पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 19 से 20 तक। क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और जड़ ही, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बारे से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 12 तक। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह सब जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से दिन रात काम करते रहे, जिससे आप लोगों में किसी के लिए भी भार ना बने। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसा बात नहीं, बल्कि हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे, जिसका आप अनुकरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं, आप उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहे और अपनी कमाई की रोटी खाए। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे।
फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम पूजन पद्धति वर्ष के अंत के निकट पहुंच चुके हैं और इसीलिए आज के पाठ हमें ईश्वर के न्याय, विश्वास की दृढ़ता और मसीही आशा के बारे में गहराई से सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। कलीसिया हमें याद दिलाती है कि संसार का अंत भय का विषय नहीं, बल्कि ईश्वर की योजनाओं के पूर्ण होने की प्रतिज्ञा है। नबी मलाकी कहते हैं कि एक दिन आएगा जब ईश्वर का न्याय स्पष्ट दिखाई देगा। यह पाठ हमें आश्वस्त करता है कि इतिहास का अंतिम शब्द पाप या अन्याय का नहीं होगा। ईश्वर की ज्योति अंततः अंधकार को पराजित करेगी। धर्मी व्यक्ति के लिए अंत का दिन भय का नहीं, बल्कि उद्धार और चंगाई का दिन है। धर्म ग्रंथ हमें न्याय के दिन और संसार के अंत के बारे में चिंतन करने को इसलिए आमंत्रित करता है ताकि हम स्वयं जांच कर सकें कि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। यदि हम मृत्यु की सच्चाई को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन की अच्छाइयों और एवं बुराइयों में अंतर ही नहीं पाएंगे। अच्छाई बुराई का ज्ञान हमें आत्म मंथन करने को मजबूर करती है कि हमारे जीवन के लिए उत्तम और अमूल्य क्या है। संत पौलुस मसीहियों को चेतावनी देते हैं कि वे आलस्य और गैर जिम्मेदार ना बने। वे यह ना सोचें कि अब अंतिम दिन अर्थात न्याय का दिन आ गया है, इसलिए अपने सारे काम धंधे हम छोड़ दें। लेकिन मसीही होने के नाते हम प्रभु के आने की तैयारी अपने दैनिक कार्यों में विश्वास योग्यता, अनुशासन और सेवा के साथ करते रहें। हम आलसी ना बने। सुसमाचार हमें हमेशा सतर्क बने रहने की सलाह देता है। यीशु हमें यह नहीं कहते हैं कि हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा, लेकिन वे वादा करते हैं कि हमारा एक एक बाल भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। दुनिया के घटनाक्रम भय पैदा कर सकते हैं, लेकिन मसीही व्यक्ति जानता है कि अंत ईश्वर के हाथों में है, ना कि मनुष्य के। कई बार प्रार्थनाएं देर से सुनाई देती हैं, परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं और लोग गलत समझते हैं, लेकिन यही समय विश्वास की सच्ची परीक्षा का समय होता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा बुलावा है कि हम शांति में रहें, सत्य में जीवन यापन करें, धैर्य से स्थिरता में जिएं और प्रार्थना में बने रहें। और ईश्वर से वादा करते हैं, और ईश्वर हमसे वादा करते हैं कि उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा जिसे वे ना जानते हों। चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब संसार बदलता है और जब जीवन में संकट आता है, तब भी हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखे। हमें वह धैर्य दे जो जीवन बचाता है, और वह आशा दे जो अंधकार में भी ईश्वर की ज्योति देख पावें। ईश्वर हमारे लिए धर्म सूर्य है, हमें अपनी चंगाई की किरणों से भर दे।